तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लाइट के टॉपिक को, जिसमें मिरर को डिफाइन करने वाले हैं। हम लोग पिछले दो वीडियोज में लाइट के बारे में पढ़े थे, उसके रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे, और आज मिरर को डीप डाउन हम लोग समझने वाले हैं। मिरर के डेफिनेशन पे पढ़ते हैं। तो पहला है रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट बाउंसेज ऑफ लाइट दस प्रोड्यूसेज अ रियल और वर्चुअल इमेज। मतलब एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को बाउंस बैक करवाता है और बनाता है इमेज। वो इमेज कौन सा है? वर्चुअल है और रियल है। अच्छा, वर्चुअल और रियल हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे ना, कैसा इमेज होता है। सरफेस तो ऑब्टेन हुआ, रियल है, नहीं हुआ, वर्चुअल है ना। अब आज हम लोग मिरर के जब ये डेफिनेशन को डील कर लिए, तो आप मिरर के टाइप्स के बारे में जानते हैं। दो टाइप्स ऑफ मिरर हम लोग को जानना है क्लास 10th में। पहला प्लेन मिरर, बहुत ही कॉमन, हम लोग हर घर में देख लेते हैं, है ना, यूज़ करते हैं ड्रेसिंग टेबल पे, बैक मिरर में, ज्वेलरी शॉप में, अलग अलग दुकानों पे आपको अलग अलग यूजेस इसका मिल जाता है। पर डेफिनेशन है, जानना है क्या है भाई। अ मिरर विथ अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस, कुछ खास नहीं है, प्लेन नाम से भी पता चल रहा है, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अगर फ्लैट है, प्लेन मिरर है। तो उसी हिसाब से अंदाजा लगाओ व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। देख लेते हैं। अ मिरर विच हैज द शेप ऑफ अ पीस कट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। मतलब एक ऐसा मिरर जिसका जो शेप है उस पीस की तरह है, अगर आप स्फेरिकल सरफेस से काटोगे तो। नहीं समझ में आया? एकदम समझते हैं इसको। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल जो कि शीशा का है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक फुटबॉल है। ये फुटबॉल अगर आप उसको बोर्ड पे देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब एक काम करो, आप डायमंड कटर से इसको ऐसे काट दो, इस दोनों तरफ से काट दो। अब काट के जब इसको आप बाहर निकालोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा? एक बाउल शेप का दिखेगा, कटोरे शेप का दिखेगा, बाउल शेप का, है ना। अब इसी बाउल शेप को आप इधर से क्या करो, पेंट कर दो। कौन सा पेंट करना है पता है ना? सिल्वर कलर से पेंट करना है। क्या होगा सिल्वर कलर से पेंट करने से? उसका एक पार्ट जो कि है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, और वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कहलाता है मिरर। मतलब सिंपल, स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है, स्फेरिकल पार्ट से लिया गया है, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर के डेफिनेशन को जब हम लोग समझ गए हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके भी टाइप्स हैं, और यही इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखते हैं कितने तरह के स्फेरिकल। पहला कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। दो तरह के मिरर हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल वाले में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, इस चीज में हम लोग को ध्यान देना है। देखो, प्लेन मिरर बहुत ही सिंपल है, और सिंपल है उसका 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को जानना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। देखते हैं। इमेज फॉर्म्स इन मिरर इज वर्चुअल। समझ गए? हाँ, इसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। दूसरा बात कि ये जो है इमेजिनरी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होता है, तब जाकर के ये वर्चुअल बनाता है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कैसे होता है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। मतलब ये चूंकि इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन लाइन को हम लोग को हम बता रखे हैं कि वो साइंटिस्ट खुद को ऐसा सोचते हैं, मतलब वो रियली में ऐसा नहीं हो रहा होता है। देखते हैं कैसे काम करता है। जस्ट इमेजिन कि हम पहले एक डॉट शेप का इमेज बनाकर आपको दिखाते हैं कि मिरर पे वो बनता कैसे है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है। ये मिरर है, पहले नहीं था, अब इसको जब हम सिल्वर से पेंट कर दिए तो ये मिरर हो गया हमारा। और मिरर के सामने एक डॉट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस शेप का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट में से रे ऑफ लाइट, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, जो फिजिसिस्ट है वो ऐसा मानते हैं कि दो रे ऑफ लाइट, इसको रे डायग्राम भी बोला जाता है, दो रे ऑफ लाइट आपका निकल रहा होता है, ठीक है। अब दो रे ऑफ लाइट निकलेगा, सॉरी ये ऐसे मिल गया, दो रे ऑफ लाइट निकलेगा तो ये रिफ्लेक्ट करके बाहर भी जाएगा, बाहर जा रहा है, मतलब इधर टकरा करके वापस आएगा। अब चूंकि ये देखा जाए तो ये वाला रे जो है आपका इंसिडेंट रे है। आपको याद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोग पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला इंसिडेंट रे है ये दोनों, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है जो कि टकराने के बाद जा रहा है। और उसी में हम लोग ये पढ़े थे कि जब भी कोई इमेज बनता है वहाँ पर दो रेज आपस में कंबाइन होता है, टकराता है, इंटरसेक्ट करता है। पर यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो तो ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा मगर मिलेगा नहीं, तो इमेज का तो फॉर्मेशन हुआ नहीं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, फिजिसिस्ट क्या करते हैं, इसको बिहाइंड द मिरर ले जाते हैं। बिहाइंड द मिरर यानी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसी को हम लोग वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कहते हैं। अब देखो तो ये लाइन को अगर हम लोग पीछे लेकर जाए तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, सॉरी, ये कुछ ऐसे जाएगा, और ये वाला लाइन भी कुछ ऐसे जाएगा, और ये लाइन यहाँ पे आकर के ये मीट करेगा, और ये मीट करेगा तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान से सुनो, फिर से हम बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट साइज जो है यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे 2 इंसिडेंट रेज निकला है और ये टकरा करके वापस चला गया। अब देखने पे ऐसा लग रहा है कि कभी भी मीट नहीं करेगा, कभी भी मिलेगा नहीं, तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं। तो ये क्या हुआ कि इसी रेंज को हम लोग पीछे लेके चले गए, मतलब कि मिरर के पीछे, यानी वर्चुअल इमेजिनरी है, ठीक है, और यहाँ पर ये आकर के रेंज आपस में मीट हो रहे हैं और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो देखो तो इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज को वर्चुअली बोला गया है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इमेज फॉर्म्स इन मिरर इज वर्चुअल, जाहिर सी बात है दिख रहा हो कैसे वर्चुअल है। दूसरा, इरेक्ट। फिजिक्स में आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसका मतलब अलग है। यहाँ पर इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। सीधा कैसे, देखो हम बता रहे हैं, अपराइट, सीधा। देखो ये मार्कर है, ठीक है, अप टॉप पार्ट, डाउन पार्ट। अगर आप मिरर के सामने मार्कर को रख रहे हो तो मिरर के टॉप पार्ट पे आप देख रहे हो, सॉरी, मार्कर के टॉप पार्ट पे आपको कैप दिखेगा, और जो इमेज आप मिरर में देखोगे वहाँ जो मार्कर दिखेगा वहाँ के टॉप पार्ट में भी ये कैप ही रहेगा। मतलब कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये इमेज सीधा बनाता है, मतलब कि इमेज जो है, अच्छा अगर हम मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाए और इमेज हमको ऐसा दिखे, ये क्या सीधा इरेक्ट है? नहीं, ये इन्वर्टेड है, ये इरेक्ट नहीं है। हाँ, ये इरेक्ट है, मतलब सीधा इमेज बनेगा तो इरेक्ट हो गया, यानी कि मिरर जो है आपका इरेक्ट दिखाता है। अब सोचो कि आप किसी दिन उठकर सुबह सुबह गए और अपने आप को आईने में देखे आपका सर नीचे और पैर ऊपर दिखा रहा है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इमेज जो है प्लेन मिरर इरेक्ट बनाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारा साइज जो है इमेज वही साइज का बनता है मिरर में। समझ में आया? नहीं समझते हैं? मान लेते हैं कि हमारा फेस ऐसा है, हमारा हाथ ऐसा है, अब हम इमेज मिरर के सामने खड़े हो गए तो वो भी वैसा ही हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पतले हैं वहाँ पे मुझे मोटा दिखा रहा है, नहीं, साइज भी सेम रहता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम, साइज सेम का मतलब ये नहीं कि जस्ट इमेजिन कि ये मार्कर का जो कि लेंथ है वो 5 मीटर है, इमेजिन कर दे, और मिरर का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, तो क्या इमेज बनेगा? क्योंकि लेंथ साइज सेम है तो क्या 5 मीटर का ही मिरर चाहिए ना 5 मीटर के ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए? ऐसा नहीं है, वो एक रेशियो बनाता है, ठीक है, उसी रेशियो से उसका साइज को वो बताता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग और डीप में पढ़ेंगे अगले क्लासेस और या फिर हायर क्लासेस में। अब इतना समझना आपको कि इसका सेम साइज का ही इमेज का फॉर्मेशन वो करता है। फोर्थ है, इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, एक एक 2-2 नंबर के। देखो, मिरर अगर हमारे सामने है, जस्ट इमेजिन कि ये मिरर है, मेरे से 2 मीटर आगे एक मिरर रखा हुआ है और हम मिरर के सामने खड़े हैं, तो जितना डिस्टेंस मेरा मिरर के फ्रंट में है, मेरा इमेज मिरर के अंदर उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। मतलब अगर हम 2 मीटर बाहर हैं तो इमेज के अंदर 2 मीटर अंदर चले जाएंगे, मेरा इमेज जो है वो 2 मीटर अंदर चला जाएगा मिरर के, ठीक है, ये वही बता रहा है। लास्ट वन इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल का मतलब होता है साइड, क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड, लेटरल का मतलब साइड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब अब साइड से इमेज जो है वो उल्टा हो जाएगा। इसके एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। देखो, इस केस में इरेक्ट वाला तो नहीं बन पाएगा, पर हम लोग ये देख सकते हैं, ये वाला फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इतना डिस्टेंस, ये अंदर भी उतना ही डिस्टेंस को ले रहा है, मतलब जितना ये बाहर है उतना ही इमेज अंदर बन रहा है। फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। लिटरल इमेज जो हम लोग को समझना था, बहुत ही एग्जाम्पल इसका आसान है। एम्बुलेंस अगर आप कभी देखे हो तो एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ रहता है, एम्बुलेंस जो है वो उल्टा,
अच्छा उल्टा तो दो तरह से लिख सकते हैं। मान लो कि ए को उल्टा लिखना है तो मान लो बी को उल्टा लिखते हैं हम लोग, बी, तो बी को उल्टा लिखते हैं तो एक बी जो है आपका ऐसे लिखाएगा, ये भी उल्टा है, और एक बी आपका ऐसे लिखाता है तो उल्टा है ना। ये वाला जो बी लिखा हुआ है ये से, ये वाला जो शेप का बी है इसी शेप को हम लोग लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं, मतलब ये साइड वाइज ऑब्जेक्ट को पलट दे रहा है। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, मैं अपना नाम लिख के दिखाता हूँ लेटरल इन्वर्टेड में, मतलब आप मिरर पे देखोगे आपको बिल्कुल सीधा दिखेगा, भले ही मैं उल्टा लिख रहा हूँ यहाँ पे। ध्यान देना, मैं यहाँ लिखता हूँ ये आपका एस, जो कि मैं पहले सीधा में लिखता हूँ एस एच आई वी ए एम। अब इसको हमको लेटरली, मतलब मिरर में अगर इसको हम लोग देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा वो ये समझते हैं। देखिए ये आपका एस है वो इधर आ जाएगा और ये आपको ऐसा दिखेगा, एस एच बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, आई भी सेम रहेगा, वी भी सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा और एम भी सेम रहेगा। मतलब कि मेरे नाम का अगर आप लिटरली इमेज देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा मिरर में। आप लोग भी अपने नाम पे लिख सकते हो, या कोई भी ऐसा वर्ड आप ट्राई करो और उसको लिटरली लिख के देखो, या फिर आप सिंपल कोई भी वर्ड को देखना है कि वो लिटरली कैसा दिखता है तो आपको उस चीज को लिखना है और उसको फ्रंट मिरर से, सॉरी फ्रंट कैमरा से भी आप उसको क्लिक करोगे वो आपका लिटरल इमेज ही दिखाएगा। फ्रंट कैमरा हमारा लिटरल इमेज ही दिखाता है। अब ध्यान देते हैं कुछ और वर्ड्स हम लोग ट्राई करते लिखने का। रैट लिखते हैं, ठीक है, रैट, तो रैट में आपका आर जो है वो लिटरल ऐसे लिखाएगा, ए ऐसे होगा और टी ऐसे हो गया, है ना। कैट लिखते हैं तो कैट में आपका सी जो कि रियल ऐसे लिखते हैं वो आपको ऐसा हो जाएगा, सी ए टी। कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसका लेटरल इमेज ऐसा ही बन जाता है। अब स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अलग और नया तरह का जानकारी देखने को मिलेगा। देखिए स्फेरिकल मिरर हम लोग पहले पढ़े थे, अभी पढ़ चुके हैं कि ये एक हॉलो स्फेरिकल आप ले लीजिए, हॉलो स्फेरिकल फुटबॉल का टाइप आप ले लो, उसमें से जो कि बिल्कुल खाली अंदर से, आप उसको कट करके निकालो, एक पार्ट ये कट करो, एक पार्ट ये कट करो, तो ये जो आप पार्ट निकालो यहाँ रख दो, ये वाला पार्ट को उठा के आप यहाँ रख दो। अभी तक ये मिरर नहीं बना है। मिरर कब बनेगा? जब उस पर हम सिल्वर कलर का कोटिंग करेंगे, पेंट चढ़ा दिया, अब ये मिरर बन गया। अच्छा अब देखो तो दो तरह का मिरर मैंने बताया यहाँ पे, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर, है ना। कनकेव मिरर क्या बोलता है भाई कि ऐसा, अच्छा ये मिरर को ध्यान से पहले समझो तो, पेंट इधर से किया हुआ है, ये लाइट किधर से रिफ्लेक्ट करेगा? इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट इधर से रिफ्लेक्ट किया, तो ये आपका कनकेव मिरर है जो कि बेंट इन, इस शेप को बेंट इन शेप भी बोलते हैं, अंदर वाले शेप को। तो जो बेंट इन सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है वो कनकेव है, और जो बेंट आउट सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करा रहा है वो आपका कन्वेक्स मिरर है। अब देखो तो अगर यहाँ पे आप लाइट फॉल कराओगे तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इधर से रिफ्लेक्शन होगा, इधर पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन इधर से होगा आपका। ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव मिरर है। मिरर दोनों है, पर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि हम लोग दोनों मिरर में देखेंगे, ठीक है। समझते हैं कुछ जो है आपका इंट्रोडक्शन या बेसिक टर्म्स जो कि मिरर को डिफाइन करता है, या जब जब आप मिरर पढ़ोगे आपको ये सब जानना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे, अगर ये एक होलो स्फेरिकल है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और सेंटर होगा उसके साथ साथ इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा ना। तो ये सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इतना भी समझते हैं। अब आते हैं जब हम लोग मिरर बना लिए, तो जब मिरर बना लिए, शेप काट दिए, मिरर बना लिए, पेंट वगैरह कर दिए, तो सबसे पहले यहाँ देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सीओसी भी हम लोग कह देते हैं कभी कभी, वो आपका हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा क्लियर हो गया, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब ध्यान देते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद है पोल। पोल क्या बता रहा है? तो पोल जो है ये जो आपका मिरर है, ठीक है, इस मिरर को आप रोप के सहारे इसका लेंथ निकालो, ठीक, इस लेंथ को आप हाफ कर दो और हाफ करके रख दो, तो एकदम बिल्कुल बीच में जो आएगा उस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, ठीक है। पोल एक्चुअली मिरर के बिल्कुल सेंटर पे होता है, बीच में होता है, बिटवीन ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल, ठीक, ओके। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप इस पोल से एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, जो कि यहाँ भी एक रेडियस था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये लाइन आपका यहाँ पे कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से आप एक सीधा लाइन खींचते हो, वो कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद फोकस इंपॉर्टेंट है।
फोकस, बहुत बार इसका नाम सुनने को मिलेगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, ठीक है, मतलब यहाँ से ये वाला पोल हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ होगा, मान लेते हैं समथिंग है, ठीक है। अब ये पूरे समथिंग डिस्टेंस का जो हाफ होता है, हाफ, ठीक है, हाफ, वो कहलाता है फोकस। फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के हाफ, मतलब जो मिडिल में जो है उसको कहते हैं फोकस, बीच में जो आता है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच के दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद है अपर्चर। अपर्चर उस सरफेस को बोलते हैं जितना दूर से मिरर रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये पूरा का पूरा जो सरफेस है इसको अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर्स जहां वो पार्ट है मिरर का जिससे वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये है हमारा अपर्चर। और ये हमारा इंट्रोडक्शन है स्फेरिकल मिरर का। अच्छा सोचो, ये जो हम बनाए हैं, इंट्रोडक्शन दिए, ये किस मिरर का है? ये है कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर का, सॉरी। एक लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकस। आप लोग वो रिलेशन पढ़े हो, रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस। क्या होता है? तो रेडियस बराबर, ये सर्कल के लिए है, रेडियस बराबर होता है d/2, सही बोले? हाँ, उसी तरह का कुछ रिलेशन आपको मिरर में देखने को मिलेगा। अच्छा बिल्कुल आसान है, ये रेडियस का हाफ यहाँ पर कर देंगे, यहाँ रेडियस क्या था आपका, रिलेशन r है, यानी रिलेशन बिटवीन r एंड f जो हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा कैपिटल R/2। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला जो हम लोग अभी देखे हैं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, बहुत ही आसान है। आप कैलकुलेट ऐसे ही कर लोगे कि अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है तो फोकस बताओ, तो 5 हो जाएगा। अगर हमारा r जो है वो 12 है तो 6 हो जाएगा। ये बहुत ईजी है। हाँ, बट अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इमेज का पोजीशन कहाँ कहाँ पे होता है अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। तो मतलब देखो तो ध्यान से, 6 केसेस, अभी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। 6 केस, पहला आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, दूसरा आपका बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, दूसरा, तीसरा आपका ऑन द कर्वेचर हो जाएगा, चौथा आपका बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस हो जाएगा, पांचवा ऑन द फोकस हो जाएगा, और छठा आपका बिटवीन पोल हो जाएगा। यहाँ पर ये 6 केस हम लोग को पढ़ना है।